फटी चड्डी पहनकर खुद को विश्वगुरु होने का घमंड करने वालों के देश में बीएसएनएल के इस डायरेक्टर साहब के नहाने के बाद उनके लिए चड्डी लाने और उन्हें चड्डी पहनाने के 2 अधिकारी नियुक्त किए गए। और इतना ही नहीं, इन साहब के आने के बाद इनके खाने पीने, हगने मुतने, नहाने और इनके जाने तक 50 अधिकारियों की लिस्ट तैयार की गई वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत। हमारे डंकापति ने जियो के लॉन्च में अपनी फोटो लगाकर बीएसएनएल का कबाड़ा तो कर ही दिया और इस डायरेक्टर साहब ने उसमें बराबर का साथ दिया। शायद इसी के इनाम के बदले जियो के डायरेक्टर को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उससे 40 गुना फैसिलिटी हमारे कबाड़ पड़े बीएसएनएल के डायरेक्टर को दिया जा रहा है। इस प्रोटोकॉल के वायरल होने के बाद इन साहब का दौरा ही रद्द हो गया, लेकिन सवाल रद्द नहीं हुआ। सवाल यही है कि देश का आम आदमी हो या सरकारी कर्मचारी रोज वीआईपी प्रोटोकॉल फैसिलिटीज के भेंट चढ़ रहा है। अब दिल्ली का एआई समिट ही ले लीजिए, उसमें प्रधानमंत्री जी को दिल्ली एआई समिट में जाना था, जिसके चलते 7 घंटों तक अलग अलग जगह में ट्रैफिक जाम था। अब बताइए, 8 से 12 घंटे इंसान रोज काम करता है, उसमें 7 घंटा जाम में फंसेगा इंडिया, तो काम कब करेगा इंडिया? विश्वगुरु कब बनेगा इंडिया? अब साहब ठहरे गरीब टाइप के वीआईपी, लेकिन बाहर से जो मेहमान आए हैं वो तो वीआईपी है ना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब इन सबको लगी भूख, लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत इन सबको खाना खाना था, इसीलिए एआई समिट तक ओला उबर नहीं आया। और तुम जैसे फटी चड्डी पहनने वालों के लिए 6 से 7 किलोमीटर उनको पैदल चलना था, तो वो चले। तुम थोड़ी वीआईपी हो, फटी चड्डी पहनने वालों, तुम वीआईपी नहीं, तुम एफसीपी हो, फोकट छाप पर्सन। हमारे मोदी जी की भारी भरकम बड़ी बड़ी रैली की बात ही कुछ और है। खबर यह भी आता है कि जिन शहर में उनकी रैली होती है वहां के स्कूल बंद करवा दिए जाते हैं, वहां के दुकानें बंद करवा दी जाती है, और आपको लगता है मोदी जी के कारण पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे भाई, वो कमबख्त, वो एक एम्बुलेंस तो आता है जो मोदी जी की रैली को रोक कर निकल जाता है। इतनी हिम्मत है उस एम्बुलेंस पर, आप बोलते हैं ट्रैफिक जाम हो रहा है वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते। मेरा एक सवाल है, रैली के वीआईपी प्रोटोकॉल के बीच में एक एम्बुलेंस कमबख्त कहां से आ जाता है? क्या उस शहर में एक ही एम्बुलेंस है, एक ही मरीज है? बाकी एम्बुलेंस उस शहर के कहां है? क्या वो जाम में फंसे या इधर उधर से निकल गए? अगर जाम में फंसे तो क्या मरीज बचा है? अगर इधर उधर से निकल गए, क्या मरीज बचा है या मरीज को सीधा मोक्ष प्राप्त हो गया? देखो भाई, हम ठहरे शरीफ फटी चड्डी पहनने वाले बेशर्म लोग जो सुअर की चमड़ी लेकर पैदा हो गए हैं। हमें वीआईपी प्रोटोकॉल में जाम में फंसना, मरना, लेट होना, अपनी ऐसी तैसी कराना, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही हमें ये नॉर्मल लगता है। ये नॉर्मल नहीं, बल्कि हमें तो इसका गर्व है, हमें इसका घमंड है। लेकिन विदेशी मीडिया जो एआई समिट को कवर करने आई थी, वो एआई समिट में मोदी जी की पोस्टर और फोटो देखकर बस शॉक नहीं हुई, वो इस देश में वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पे जो तमाशा होता है, जो लोगों को परेशान किया जाता है, उसे देखकर शॉक रह गई। बताइए, हमारे देश के लोगों को ये नॉर्मल लगता है, लेकिन विदेशी लोग इसे देखकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि वहां पर वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पे इतना तमाशा, इतना लोगों को असुविधा नहीं होता। मेरे महान देश के फ्यूचरलेस, केयरलेस, शेमलेस, यूजलेस जनता, फटी चड्डी पहनने वालों, कमेंट करके बताओ कि हमारे देश में ये वीआईपी कल्चर, ये वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पे दुनियादारी और तमाशा बंद होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके बताओ।